में बिजी रहती है बाकी बिजी रहता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। I'd like to say Gold Comedy Award for नहीं मतलब वो तुम्हारे आपके फ्रेम में आ जाएगा। जी सर, अरे बहुत बढ़िया लग रहा है और गोल्ड कॉमेडी अवार्ड मिला है और डिजिटल एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी ऐसे बहुत कोशिश नहीं की लोगों को हंसाने की, मैं तो अपना म्यूज़िक करता रहता हूँ, साउंड के साथ खेलता रहता हूँ, लेकिन वो लोगों को एंटरटेनिंग लगा और उसमें थोड़ा हंसी आई लोगों को, तो अच्छा लगता है। ये पता नहीं यार, मैं वही देख रहा था अंदर वाले बहुत हैवी है। हाँ जी एक्चुअली मैं जैसे बोला कि मैं हंसाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं अपना अपना करता रहता हूँ, उसमें लोगों को हंसी आ जाती है। और मुझे लगता है कि हंसाना, रुलाना, काम करना, सवाल पूछना, ये कैमरा ऑपरेट करना, ये माइक लगाना, हर काम मुश्किल होता है, हर काम का अपना अपना तरीका होता है। तो हर काम आसानी से ख़राब भी किया जाता है, आसानी से अच्छा भी किया जा सकता है। तो हर काम मुश्किल है, वैसे ही कॉमेडी भी मुश्किल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जो बहुत आसानी से करते हैं, तो उनको देख के सीखने को मिलता है बहुत। ट्रैक्स बना रहा हूँ और ऐसे ट्रैक्स बना रहा हूँ जिस पे लोग थोड़ा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे ट्रैक्स पे लोग नाचते हैं, शादी वादी भी यूज़ करते हैं, तो मैं वैसे टाइप के थोड़े बना रहा हूँ कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे लोग थोड़ा नाच सकें। डेली शो होता है उसमें बहुत ऑक्यूपाइड हो जाता है, कुछ अच्छे ऑफर आते हैं, कुछ करना चाह रहे हो तो वक्त मिल पाता है या फिर अभी टालते जाते हैं, हाँ चलो करेंगे तो जैसा आदत हम कोशिश करते हैं करने की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आपके हाथ में एक ऐसी अच्छी चीज़ है, उसको छोड़ के आप दूसरी चीज़ की वजह से ना आगे तो बेटर है। तो मैं सोचता हूँ कि आई ट्राई टू असेस कि मेरे पास क्या बेटर है, एक ये शो जो कि ऑल टाइम हिट शो है, या फिर मैं कुछ नया करने की कोशिश करूँ विच हैज़ नो फ्यूचर, और मे बी समथिंग विच इज़ नाइस इंटरेस्टिंग, तो मैं टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट लेकिन क्या है, सिंस पीपल नो कि हमारी कमिटमेंट बहुत है, तो ऐसे ही हम लोग अप्रोच कम करते हैं लोग कि 20 दिन 25 दिन निकाल लेते हैं। यू फील कॉमेडियन में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आई यू हैप्पी विद दैट लाइक और एक्टिंग एंड एक्टिंग? मुझे आई एम एन एक्टर, आई नेवर कॉल माई सेल्फ कॉमेडियन। मैंने सब तरह के रोल्स भी किए हैं और अभी भी रोल्स कर रहा हूँ। बिहेव लाइक कॉमेडियन, आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर विच इज़ विभूति विच इज़ फनी, ऐसे। क्या प्लान है न्यू ईयर क्रिसमस के, क्या है शोज वगैरह हो रहे हैं? नए शोज 31st को देयर इज अ शो इन दिल्ली, आई विल बी फॉर अ शो, बट लेकिन अभी भी थोड़ा सा थिंग्स आर लिटिल एक्चुअली मुझे अवार्ड्स नहीं मिले तो ये आप बोल सकते हैं टेक्निकली मेरा फर्स्ट अवार्ड है, तो कुछ अलग लेवल की खुशी है। मैं इतना बकबक करती हूँ पर स्टेज पर मेरी बोलती बंद हो गई और मैं लिटरली स्टैमर करने लग गई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड बस घर जाके डैड को दिखाना है, उनको कोई आइडिया नहीं कि मैं यहाँ पर आई हूँ। बस घर जाके दिखाऊंगी तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू कि कॉमेडी को अप्रिशिएट किया जा रहा है और 2 साल में बहुत सारे कॉमेडियंस ने बहुत मेहनत की है लोगों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, खुशी बांटने के लिए, तो उस चीज़ को सराहा गया है, यहाँ पर आपने अप्रिशिएट किया, ऑनर किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी 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 हाँ, आप सब जानते हैं कि मैं
मिमिक्री करती हूँ और वो एक चीज़ है जो मेरी क्लिक हो गई है। स्टार्टिंग से मैंने आशा जी की मिमिक्री की है, आजकल फराह जी की मिमिक्री करती हूँ, श्रीदेवी जी की, और बहुत सारी आवाज़ें मैंने निकाली, सोनम कपूर, कंगना रनौत और बहुत सारे एक्ट्रेसेस की मिमिक्री मैं करती हूँ। और ये चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है और बहुत नेचुरली मैं कर पा रही हूँ। मिमिक्री एक ऐसी चीज़ है जो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन मिमिक्री बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है। तो मुझे खुशी हो रही है कि इस मिमिक्री की एक कैटेगरी इन्होंने रखी और मुझे इस चीज़ के लिए इन्होंने ऑनर किया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आज मेरी आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही है क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मुझे मिला है, बट डेफिनेटली एक शख्स हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, जिनकी मिमिक्री करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वो है आशा भोसले जी। और मुझे शायद पता है कि उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, उन्होंने पसंद किया है। लता जी ने भी देखे हैं मेरे वीडियोस, तो वो उन्होंने पसंद किया है। तो ये सारे आर्टिस्ट को मैं एक्चुअली थैंक यू करना चाहूँगी कि दे आर अ सपोर्ट, कि उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और इसे कोई बुरा नहीं माना, सब खुश हुए और उन्होंने पसंद किया। आने वाले दिनों में अभी आप मुझे कपिल शर्मा शो पर देख रहे हैं, बिकॉज़ टीवी पर अगर आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा कॉमेडी शो है द कपिल शर्मा शो। तो उस शो पर आप मुझे देख रहे हैं, मैंने एक आध एपिसोड्स अभी शूट किए हैं, तो आप मुझे अलग अलग अंदाज में देखेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स में देखेंगे। अभी आशा जी वाला एपिसोड इस हफ्ते आने वाला है, बिकॉज़ वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आगे भी बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स में आप मुझे देखेंगे। थैंक यू। आप लोग इतने अच्छे से बंधन में आते फिर अच्छा भारती जी कॉमन कर रहे थे, मैं भी आ नहीं भाई, मेरे को वापस हरिद्वार में जाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम लोग मिल रहे हैं, मेरे पेट में किसी गुड टू सी यू, अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशन। गोल्ड गोल्ड फैंस यही कहना चाहूँगी कि इसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं है, हमारा ही हाथ है। हमने किया अपनी मेहनत से, और बड़ा अच्छा लग रहा है माँ बन के, आप सब मामा बन गए हैं। और मैं बता दूंगी किस हॉस्पिटल में बच्चा हो रहा है, 50-50 हज़ार जो भी चैनल है सबकी तरफ से वहाँ पे डिलीवरी का खर्चा आना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बताना था, लेकिन आप खुद ही छाप के हमारा थोड़ा सस्पेंस वो कर दिया है ना। तो मैं बता दूंगी अपनी फ्रेंड को कौन से हॉस्पिटल में 50,000 पर प्रेस वाले जो भी हैं इनसे ले लें। बहुत सारे एडवाइजेज आ रहे हैं ये करो, ये ना करो, चीज़ों आप भी कुछ बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी का कर रही हूँ। मैं एक शो कर रही हूँ हुनरबाज, जो अप्रैल तक चलेगा, मैं मर्जी से कर रही हूँ। ये सब ना होता है कि अरे ऐसे मत कर, ऐसे मत बैठिए, ये सब यहाँ है, यहाँ है सब। आप यहाँ करो, हो माय गॉड दुख रहा है, अगर यहाँ नहीं दुख रहा तो कहीं नहीं दुख रहा। मैं बहुत फिट हूँ। लड़की मेरे जैसी मेहनती, आप जैसा नहीं जो एक लड़की को रोक के इंटरव्यू ले रहा है, मेरे जैसी लड़की। बाकी अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, सब बता दूँ। भाई साइड खड़े रहिए नहीं प्लीज, साइड भारती एक मिनट जस्ट पहनी हुई मैंने नीचे से। अरे कोई अरे वो तो कलर्स की हुनरबाज में मिलेंगे नुपुर। हाँ क्या लग रहे हैं? चल अरे सब अंदर आ अच्छा नए साल और अरे बस, अरे आप तो घर में कसम खा के आए थे। वोट मुझे ही दीजिएगा। कोई गलती कर ली बच्चे होने वाला है। अरे नहीं बहुत वेरी गुड इन फैक्ट, लेकिन एवरी हम मामा बन रहे जैसे हमने कहा था। इंस्टेंट बॉलीवुड वाले बड़े मामा को बहुत सोहेल मामू, थैंक यू सो मच। मैं फोन करती हूँ।
क्या करूँ? नाइस टू सी यू सर, इतने दिनों बाद। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का और विकास का कि मेट्रो पार्क जैसे शो को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मेट्रो पार्क एक इंडिपेंडेंट शो था पहले, जिसको ऑफ कोर्स ईरॉस ने एक्वायर किया, और मुझे यही लगता है कि हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल उसके रास्ते में आता है। सीज़न 1 बनाया हमने इंडिपेंडेंटली, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर हमको मिनी एपिसोड्स बनाने पड़े 1.5, बड़ी मुश्किल से हमने सीज़न 2 बनाया। सीज़न 2 को भी अब गोल्ड ने सेकंड टाइम अवार्ड दिया है। बट जो मेट्रो पार्क की जो स्ट्रगल है वो अभी भी जारी है सीज़न 3 पे। लेट्स होप कि सीज़न 3 बने। बट मैं बहुत आभारी हूँ गोल्ड अवार्ड्स का, और ऑन बिहाफ ऑफ अभी, वर्गीस, अजय एंड वेणुगोपालन, जीजू जॉन, जो कि शो के निर्देशक और निर्माता हैं, मैं उनकी तरफ से ये अवार्ड ले जा रहा हूँ, और उनके लिए है ये अवार्ड, सबकी मेहनत का ये फल है। एंड थैंक यू गोल्ड अवार्ड्स फॉर दिस। देखिए, मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ, OTT पे मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जिस तरह की मैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड से चाहता था। बट so I'm very in a happy place, and I'm quite glad with all the opportunities जो मुझे OTT दे रहा है। I think it's an amazing platform, very democratic platform, जहाँ पे ये नहीं है कि बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को निकाल दे रहे हैं। सबको अपनी अपनी जगह है, ऑडियंस डिसाइड करती है क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। So I am very grateful for OTT, and again I am grateful for getting this. कंटिन्यू भी आप करते रहेंगे और कॉमेडी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, कॉमेडी तो देखिए मेरे जो रूट्स हैं वो तो कॉमेडी में ही है। अब मुझे काफ़ी अच्छे ड्रामेटिक रोल्स भी मिल रहे हैं, वो अच्छी बात है, बिकॉज कोई भी एक्टर चाहेगा कि उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अलग तरह के जॉनर्स, अलग अलग तरह की स्टोरीज़, अलग रोल्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिले। बट कॉमेडी रिमेन्स मेरा, जो आप कह सकते हैं, स्टेपल। सो हालांकि पिछले 3 क्वेश्चंस में तो मैंने आपको बहुत बोर किया है ना? बिल्कुल एक जोक नहीं मारा मैंने, सॉरी। वेल, आई मीन देयर आर मेनी comedians in not ज़्यादा तो even in Indian cinema, if you see Mahmood Saab, Kishore Kumar ji, so I mean there are many heroes for comedy in Hindi film industry also, but बाहर के भी बहुत हैं। there are many people जिनका काम मैं देखकर पला बड़ा हूँ, who have inspired. है सर, है, वो दबता नहीं है। वो ऐसा है कि वो दबता नहीं है। वो ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी फिल्म लगी है 420 IPC Z5 पर, तो उसके जो डायरेक्टर हैं वो, उनको मुझे और विनय को कहना पड़ गया था कि प्लीज़ सेट पे तुम लोग मजाक ना करो, मेरी सीरियस फिल्म है। सो वो दबता नहीं है, निकल कर आता है। क्रिसमस मैं और मेरा बेटा हम लोग गोवा में होंगे। हर साल जाते हैं हम लोग दिवाली या क्रिसमस पे। और न्यू ईयर के लिए मेरा भाई और उनकी फैमिली US से आए हुए हैं, तो उनके साथ बिताएंगे। सो मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।